एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 से। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। इसके अंदर हमें फंक्शन गिवन है एफ फ्रॉम 1, 3 एंड 4। मतलब हमें इस फंक्शन की डोमेन गिवन है, एक सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1, 3 और 4, और ये मूव कर रहा है एक सेट पर जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 5। ये हमें एफ फंक्शन गिवन है। मतलब हमें एफ फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन गिवन है। उसके बाद फंक्शन कुछ ऐसा है कि अगर हम फंक्शन के अंदर 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2। अगर हम फंक्शन के अंदर 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 5। अगर हम फंक्शन के अंदर 4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1। अगर हमें फंक्शन इस टाइप से गिवन होता है तो इसका ये मतलब होता है। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। अगर हमने एफ में 1 पुट किया, एफ ऑफ 1, इसकी वैल्यू आएगी 2। यानी कि जो फर्स्ट टर्म होती है ये डिनोट करती है एक्स को, जो सेकंड टर्म होती है वो डिनोट करती है एफ ऑफ एक्स को। तो एफ ऑफ 1 आएगा 2, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आएगी 5 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू आएगी 1। तो हमें ये फंक्शन गिवन है। इसके साथ साथ हमें एक और फंक्शन गिवन है जी। इसकी जो डोमेन हमें गिवन है वो है 1, 2, 5, और जो इसकी कोडोमेन है वो हमें गिवन है 1, 3। और फंक्शन कुछ ऐसा है कि अगर हम फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3। अगर हम फंक्शन में 2 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा 3। और अगर हम फंक्शन में 5 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसे फिर से हम लिख लेते हैं। यानी कि g ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, g ऑफ 2 ये भी 3 के बराबर है, और g ऑफ 5 इक्वल टू 1। तो हमें ये फंक्शन गिवन है 2। अब हमें हमसे एक अजीब सी चीज पूछी हुई है कि राइट डाउन जी ओ एफ। तो देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जी ओ एफ, इसका मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स जी, मतलब कि पहले हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो हम जी फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, फिर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि अगर हमें निकालना है जी ओ एफ ऑफ लेट सपोज 1, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा जी फिर ब्रैकेट फिर एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 की क्या वैल्यू है 2, तो हम एफ ऑफ 1 की जगह हम लिख देंगे 2। तो यानी हमें निकालनी है जी ऑफ 2 की वैल्यू। अब जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब आंसर आ गया 3। मतलब ये ऐसे सॉल्व होता है। तो जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ओ एफ का ये मीनिंग होता है। अगर एफ ओ जी लिखा होता है यहाँ पे तो उसका मतलब हो जाता फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ और जी दोनों के दोनों फंक्शन है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर जी ओ एफ की वैल्यू निकालनी है, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है सारी की सारी। तो एक एक करके हम लिखते जाएंगे सारी वैल्यू। तो फर्स्ट केस, जब x की वैल्यू 1 है तब जी ओ एफ की वैल्यू क्या होगी। तो मतलब हम ऐसे लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 1, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ 1 की क्या वैल्यू है 2, यानी जी ऑफ 2 जिसकी वैल्यू है 3। जी ऑफ 2 की वैल्यू है 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है। सेकेंड केस, व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो g ऑफ f ऑफ 3, यानी कि f ऑफ 3 की क्या वैल्यू है 5, तो अंदर आ जाएगा g ऑफ 5। g ऑफ 5 की क्या वैल्यू है 1, तो आंसर आ गया 1। इसी तरह से थर्ड केस आएगा, जब x की वैल्यू 4 है तो g ऑफ f ऑफ 4, इसकी क्या वैल्यू होगी। पहले हम लिखेंगे f ऑफ 4 की वैल्यू, f ऑफ 4 की वैल्यू है 1, तो ये हो गया g ऑफ 1। अब g ऑफ 1 की क्या वैल्यू है, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, तो आंसर आ गया 3। तो जिस तरीके से फंक्शन f और फंक्शन g डिफाइन थे, उसी तरीके से हम फंक्शन जी ओ एफ डिफाइन करेंगे। जी ओ एफ इक्वल्स टू
कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद जैसे ये लिखा हुआ था ना 1,3, 2,3, 5,1, उसी तरीके से हम GOF को लिखेंगे। तो जब हमने 1 पुट किया तो आंसर आया 3, तो GOF का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 1,3। जब हमने 3 पुट किया तो आंसर आया 1, तो सेकंड एलिमेंट हो गया इसका 3,1। जब हमने 4 पुट किया तब आंसर आया 3, तो थर्ड एलिमेंट हो गया इसका 4,3। तो GOF ये फंक्शन हो जाएगा ये 1,3, 3,1 एंड 4,3। और इससे पहले हमको लिखना था कि इसकी डोमेन और कोडोमेन क्या होगी। तो जो भी वैल्यू हम f के अंदर पुट कर रहे हैं वो GOF की डोमेन होती है। मतलब जब भी फंक्शन ऐसे लिखा होगा ना GOF, तो जो f की डोमेन होगी वही GOF की डोमेन होगी, और जो g की कोडोमेन होगी वो GOF की कोडोमेन होगी। तो यानी अगर GOF की हमको डोमेन और कोडोमेन निकालनी होगी तो जो f की डोमेन है वो GOF की जो f की डोमेन है वो GOF की डोमेन होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे GOF फ्रॉम 1, 3 एंड 4 गोज टू, अब जो G की कोडोमेन है वही GOF की कोडोमेन होगी, तो मूव्स टू 1,3। ये चीज हम यहां से भी चेक कर सकते हैं। देखो x की क्या क्या वैल्यू है 1, 3 और 4, इसके अलावा और कोई x की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है 1, 3 और 4। और f ऑफ x की क्या वैल्यू है, मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर GOF की क्या क्या वैल्यू आ गई 3, 1 और 3, यानी कि 3 और 1 या फिर 1 और 3। तो वही इसकी कोडोमेन के अंदर हमने लिखा हुआ है। तो अब हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया GOF फ्रॉम 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 क्यों आया, क्योंकि ये f की डोमेन है। जो f की डोमेन होगी वही GOF की डोमेन होगी। मतलब जो लेटर बाद में लिखा हुआ है उसी फंक्शन की डोमेन पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। तो GOF की डोमेन हो जाएगी 1, 3 और 4, और इसकी कोडोमेन होगी वो जो G की कोडोमेन है वही इसकी कोडोमेन होगी। तो G की कोडोमेन थी 1,3, तो GOF की भी कोडोमेन हो गई 1,3।